नमस्कार, स्वागत है आपका खबर विशेष में। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला। सूबे के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ये दावा करते हैं कि वो चुनाव में आसानी से बहुमत हासिल कर लेंगे। उनके समर्थक ये दावा करते हैं कि अखिलेश विकास पुरुष हैं, लेकिन अगर समाजवादी पार्टी को अपने विकास के दावों पर इतना ही भरोसा है तो क्यों समाजवादी पार्टी के नेता, विधायक, मंत्री आचार संहिता को तोड़ रहे हैं? क्यों आचार संहिता लगाने के बावजूद साड़ियां बांटने की तैयारी की जा रही है, मकान बांटे जा रहे हैं? इसी सवाल पर हम बात करेंगे। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से नेता दिग्विजय सिंह जुड़े हुए हैं। इसके अलावा लखनऊ से हमारे रिपोर्टर अनिल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। फिलहाल आचार संहिता के उल्लंघन की 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो अलग अलग शहरों से सामने आई हैं। फतेहपुर, मेरठ, हरदोई और ऐसी तस्वीरें 3 और शहरों से सामने आई हैं, सुल्तानपुर, हाथरस और मुरादाबाद। सभी जगहों पर आरोप यही लग रहा है कि आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है। और हैरान करने वाली बात यह है कि सत्तारूढ़ पार्टी के तमाम विधायक, नेता, मंत्री यही काम कर रहे हैं, जबकि उनके मुख्यमंत्री दावा कर रहे हैं कि हमने इतना विकास उत्तर प्रदेश में कर दिया है कि अब हमको जीत से कोई रोक नहीं पाएगा। हम जीत दर्ज करेंगे, पूर्ण बहुमत से सत्ता में आएंगे। बावजूद इसके आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है और एक के बाद एक मामले भी सामने आ रहे हैं, केस भी दर्ज हो रहा है। यूपी सरकार विकास का दावा कर रही है, लेकिन उसके मंत्री ही आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में घिरते नजर आ रहे हैं। ताजा मामला कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति से जुड़ा है, जो मुलायम खेमे की आंखों के तारे हैं और अखिलेश का भी आशीर्वाद पाने के लिए उनकी चापलूसी में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। समाजवादी दंगल में कई बार सुर्खियां बटोर चुके गायत्री प्रजापति पर अब चुनाव आयोग शिकंजा कस रहा है। दरअसल फतेहपुर में पुलिस ने जांच के दौरान साड़ियों के 42 बंडल बरामद किए हैं। इस ट्रक में करीब 4,500 साड़ियां हो सकती हैं। फतेहपुर के एसपी बलीकरण यादव ने अपने बयान में गायत्री प्रजापति का नाम भी लिया है। क्रेता का नाम माननीय मंत्री जी का लिखा हुआ है। 42 बंडल कुल साड़ियाँ हैं, प्रत्येक बंडल में 106 साड़ियाँ। सर, मंत्री जी का नाम क्या है? मंत्री जी गायत्री प्रजापति ने बताया ना। दरअसल इन साड़ियों के बिलों पर गायत्री प्रजापति का नाम भी लिखा है। साड़ियों से भरा ये ट्रक कानपुर से अमेठी के लिए रवाना हुआ था। अमेठी को गायत्री प्रजापति का गढ़ माना जाता है। हालांकि ड्राइवर को इस बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन इसमें तो जो बिल्टी लगी हुई है गायत्री प्रजापति राज है, मंत्री उनकी है। हमें इस चीज़ की जानकारी नहीं। काहे के लिए साड़ जा रहे थे? हम गाड़ी के ड्राइवर हैं, हमें इससे कोई मतलब नहीं था। अमेठी जा रहे थे लेकर के। ये नहीं मालूम किसकी साड़ी है। अमेठी किसी दुकानदार के नंबर दिया गया तो उससे संपर्क हो रहा, वो यहीं पे आ रहा दिल्ली पे। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि साड़ियों के बंडल पर ब्रांड का नाम लिखा है राधे राधे बीजेपी। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या इन साड़ियों का कनेक्शन किसी और पार्टी से भी है, या फिर फंसाने के लिए ब्रांड नेम के बाद बीजेपी का नाम भी लिख दिया गया है? क्या इसमें कोई साजिश या पैंतरा तो नहीं है? फतेहपुर से राजेश सिंह, न्यूज़ स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। और इस पूरे मसले पर हमारे कुछ सवाल भी हैं, वो भी हम आपको बता दें। सवाल यह है कि समाजवादी पार्टी को विकास के दावों पर भरोसा तो है, तो फिर आचार संहिता का उल्लंघन क्यों किया जा रहा है? ये पहला और अहम सवाल है, जिसका जवाब हम तलाशेंगे अगले आधे घंटे में। और साथ ही साथ सवाल ये भी है कि 3 मंत्रियों और 3 एसपी के विधायकों पर आरोप लगा है, क्या कार्रवाई होगी? क्या घबराहट में समाजवादी पार्टी? ये भी एक बड़ा सवाल है। आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई अब तक क्यों नहीं की जा रही है, या फिर क्यों नहीं होती रही है? ये भी एक अहम सवाल है। यूपी में साफ सुथरे विधानसभा चुनाव करवाना इतनी बड़ी चुनौती चुनाव आयोग के लिए क्यों बन जाता है? ये तमाम अहम सवाल हैं जिसका जवाब हम तलाशेंगे। और समाजवादी पार्टी से हमारे साथ दिग्विजय सिंह देव जुड़े हुए हैं। दिग्विजय सिंह जी, अगर आपको विकास पर इतना ही भरोसा है और खुद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव लगातार ये दावा करते हैं कि हमने इतना विकास कर दिया है, हमने यूपी को एक्सप्रेसवे दे दिया, हमने लखनऊ को मेट्रो दे दिया, हमने कन्या विद्याधन बांट दिया, हमने लैपटॉप बांट दिया, सब कुछ तो कर दिया आपने, फिर अगर आचार संहिता लागू हो गई है तो उसके उल्लंघन की नौबत क्यों आ रही है यहाँ पर? नहीं, आप खुद ही कह रहे हो जब हमने इतना विकास किया है तो हम कौन सी आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं? ये क्या? आपने ही अपनी रिपोर्ट में अभी दिखाया कि ये साजिश भी हो सकती है।
साजिश अगर हो सकती है तो ये सच सामने आना चाहिए ना। एक स्लिप पर सिर्फ गायत्री प्रजापति का नाम लिख देने से क्या उनका हो गया क्या? या जो साड़ियों की पॉलिथीन में जो लिखा हुआ है राधे राधे बीजेपी, वो सच क्या है? देखिए, आज के दौर में, आज के समय में सब अपनी लड़ाई समाजवादी पार्टी आदरणीय अखिलेश यादव से अपने मान रहे हैं और उन्हें बदनाम करने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। कम से कम भारतीय जनता पार्टी जो घिनौने बयान दे रही है, जो धर्म को लेकर, जात को लेकर, अभी कुछ दिन कल ही एक उनके प्रवक्ता एक चैनल पे बोल रहे थे कि हमने पिछड़े वर्ग के सम्मेलन करा लिए, हमने उनके SC ST वर्ग के सम्मेलन करा लिए। देखिए, वो लोग हताश और निराश हैं और उनके बयानों से, जो शादी जी का बयान आया जिस पर कार्रवाई करने का शायद पता नहीं क्या हुआ उसमें, लेकिन ये सब चीजें एक सुनियोजित ढंग से रखी जा रही हैं जिससे विकास का मुद्दा पीछे हो जाए और मुद्दों को सामने कर दिया जाए, क्योंकि वही एक आड़ बन सकता है। अच्छा, शायद और रही बात आचार संहिता का उल्लंघन का, तो एक बड़ा प्रश्न मेरा भी है। चलिए मेरे हाथ में गायत्री प्रसाद प्रजापति वाले में आप ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि साजिश की जा रही हो। मेरठ में शाहिद मंजूर साइकिल बांट रहे हैं, अभियान, ध्यान वो क्या है? मेरी भी बात सुन लीजिए, मेरा भी प्रश्न है। अरे सर, सवाल आपने ये कहा, क्या ये आचार संहिता उल्लंघन? दिग्विजय जी, आपने इतनी देर अपनी बात रखी, भाई सवाल तो सुनिए, थोड़ा संयम सरकार द्वारा चलाया गया अभियान, उसको आप नोटों पर छपवा दो और वो जेब में, हर आदमी जेब में लिए घूम रहा है। फिलहाल तो आपसे आपकी पार्टी का सवाल पूछा जा रहा है, उसके बारे में जवाब दीजिए। शाहिद मंजूर ने मेरठ में साइकिल बांटी, वो क्या है? वो भी साजिश है? मुकदमा दर्ज हुआ है? शाहिद मंजूर जी ने साइकिल बांटी, कौन सी साइकिलें बांटी अभी उसके बारे में मुझे पूरी जानकारी नहीं है। ठीक है, वो भी साजिश है, वो भी साजिश है। चलिए, हम रिपोर्ट दिखाते हैं, रिपोर्ट को ध्यान से सुनिएगा, आपको समझ में आएगा कि कौन सी साइकिल बांटी और कब बांटी, और साइकिल बांटी तो उसके बाद हुआ क्या, बाकायदा केस दर्ज हुआ है। रिपोर्ट देखिए। यूपी में सत्ताधारी समाजवादी पार्टी के नेताओं पर आचार संहिता उल्लंघन के मामले लगातार दर्ज हो रहे हैं। बुधवार को मेरठ के गंगानगर थाने में कैबिनेट मंत्री शाहिद मंजूर के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। मंजूर पर मंगलवार को अम्हेड़ा आदिपुर गांव में SP कार्यालय के उद्घाटन के दौरान साइकिल वितरण का आरोप है। वहीं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के सलाहकार, दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री अनीस मंसूरी के खिलाफ भी पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। मंसूरी पर मुख्यमंत्री और अपनी फोटो लगे कैलेंडर बांटकर मतदाताओं को प्रभावित करने का आरोप है। मंसूरी हरदोई की बिलग्राम मल्लावा विधानसभा सीट से SP के संभावित उम्मीदवार हैं। ये कैलेंडर्स बांट रहे थे जो कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का स्पष्ट रूप से वायलेशन था, उल्लंघन था। इस संबंध में जो भी सामग्री, करीब कैलेंडर्स हैं, इसमें करीब 12-13 कैलेंडर्स हैं, वो सीज किए गए हैं और उन्हें कन्फिस्केट कर लिया है और इस संबंध में समुचित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तो उधर सुल्तानपुर के लंबुआ से SP विधायक संतोष पांडे की मुश्किलें भी बढ़ती दिख रही हैं। उनके खिलाफ भी आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। वहीं हाथरस के सादाबाद के वर्तमान विधायक देवेंद्र अग्रवाल पर भी मतदाताओं को प्रभावित करने की शिकायत दर्ज की गई है। बताया जा रहा है कि उन्होंने कार्यकर्ता सम्मेलन के नाम पर लोगों को दावत दी। नहीं, हमने वीडियोग्राफी पूरी कराई है। अगर खाना अगर खवाया होगा तो MCC के तहत जो भी नियमों से करवाएंगे। इसे सत्ताधारी समाजवादी पार्टी नेताओं की हनक ही कह सकते हैं कि सूबे में आचार संहिता लगने के बावजूद खुलेआम मतदाताओं को प्रभावित करने का खेल शुरू हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। हैरान करने वाली बात यह है कि हर नेता, हर विधायक, हर मंत्री कहता है कि हम चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन करेंगे, आचार संहिता का पालन करेंगे, लेकिन हर कोई उल्लंघन करता है और जब सवाल पूछा जाता है तो कहा जाता है कि साजिश है हमारे खिलाफ। यह हकीकत है ही नहीं। अनिल हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। अनिल, ये जो आरोप लग रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेताओं, विधायकों और मंत्रियों पर, गायत्री प्रसाद प्रजापति पर जो आरोप लग रहा है, हालांकि साजिश कहा जा रहा है उनकी तरफ से, इस पर कोई रिएक्शन पार्टी की तरफ से, नेताओं की तरफ से? बिल्कुल कोई रिएक्शन नहीं आया है। शायद दिग्विजय सिंह देव पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने इस पूरे मसले पर अपनी जबान खोली है। बाकी समाजवादी पार्टी तो खुद अपने दंगल में ही उलझी हुई है, किसी नेता के पास इतना वक्त नहीं है कि वो इस पर टिप्पणी कर सके। हालांकि दिल्ली में हमारे रिपोर्टर्स ने जब गायत्री प्रसाद प्रजापति से इस पर जवाब मांगा तो वो वहां से निकल गए बिना कोई जवाब दिए हुए। लेकिन दूसरी तरफ अभी हमने चुनाव आयोग के अधिकारियों से बात हुई है, उन्होंने कहा है इस पूरे मामले का संज्ञान लिया गया है, FIR जो है दर्ज कर ली गई है, मामले की जाँच हो रही है और उसके बाद जो सख्त से सख्त कार्रवाई होगी वो की जाएगी। लेकिन इस तरह की जो बातें हैं वो लगातार सामने निकल के आ रही हैं चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन की। हालांकि नेता जो है यूपी में, आज ये कोई पहली बार नहीं है, कई पिछले
कई दशक से हो रहा है। चुनाव जीतने के लिए साम दाम दंड भेद सभी कुछ आजमाते हैं और वोटरों को प्रभावित करने के लिए सिर्फ साड़ियाँ ही नहीं बल्कि नगद कैश भी बांटा जाता है और शराब भी परोसी जाती है और उसका भी चुनाव से पहले वितरण किया जाता है। तो कुल मिलाकर चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन की एक पूरी बहार सी आ जाती है चुनाव के दौरान। और अभी तो ये स्टार्टिंग है, अभी 1 महीना दूर है पहले चरण की वोटिंग। जैसे जैसे मतदान की तिथियां नजदीक आएंगी इस तरह के मामले जो हैं वो और ज्यादा बढ़ते जाएंगे। हालांकि चिंता की बात यह है कि इस बार जितने भी मामले सामने आए हैं उसमें से अधिकतर सत्ताधारी दल की ओर से सामने आए हैं और इसको लेकर समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं उसकी छवि जो है उसे नुकसान जरूर पहुंचेगा। सफाई कुछ भी दी जा रही हो लेकिन नुकसान पहुंचेगा। और जो आपने कहा अनिल कि इसका एक इतिहास रहा है, ये दशकों से देखा जा रहा है कि आचार संहिता का उल्लंघन होता रहा है और उसका खामियाजा कहीं ना कहीं जनता को ही भुगतना पड़ता है। एक और रिपोर्ट दिखाते हैं दर्शकों को, जो कि साड़ियों से जुड़ी हुई रिपोर्ट है। सियासत साड़ियों पर पहले भी होती रही है, भीड़ जुटाने की कोशिश होती रही है, लेकिन सबसे ज्यादा किरकिरी बीजेपी की साल 2004 में हुई थी, जब साड़ी के चक्कर में 21 महिलाओं की जान चली गई थी। सियासत में साड़ी बांटकर वोटरों को लुभाने का फॉर्मूला नया नहीं है, लेकिन साड़ी और सियासत का सबसे खूनी खेल लखनऊ में 12 अप्रैल साल 2004 को हुआ, जब बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालजी टंडन के जन्मदिन पर साड़ियां बांटी गई, जिसमें ऐसी भगदड़ मची कि 21 महिलाओं की मौत हो गई थी और सैकड़ों महिलाएं जख्मी थीं। तब प्रधानमंत्री की कुर्सी पर अटल बिहारी वाजपेयी थे। लोकसभा चुनाव के प्रचार को लेकर देश में आचार संहिता लगी हुई थी। लखनऊ अटल बिहारी वाजपेयी का संसदीय क्षेत्र था, जहां लालजी टंडन उनके प्रतिनिधि थे। अटल लखनऊ से ही चुनाव लड़ रहे थे। हादसे के वक्त वो झारखंड के चुनावी दौरे पर थे, लेकिन उन्होंने अपना दौरा रद्द कर फौरन लखनऊ का रुख किया था। उस वक्त सूबे के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने पूरे मामले की जांच का आदेश दिया था। विपक्ष का हमला जबरदस्त था। साड़ी कांड का दाग बीजेपी पर ऐसा चस्पा हुआ कि पूरी पार्टी बैकफुट पर आ गई। चुनाव आयोग ने लालजी टंडन पर आचार संहिता के उल्लंघन का केस दर्ज कर दिया, जिसके बाद उनको अटल बिहारी वाजपेयी के चुनाव संयोजक के पद से इस्तीफा देना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। तो ये हम आपको रिपोर्ट के जरिए दिखा रहे हैं कि कब कब इस तरीके के मामले सामने आए, जब आचार संहिता का उल्लंघन हुआ और उसका खामियाजा किस तरीके से जनता को ही भुगतना पड़ा है। कुछ ऐसा ही मामला मुरादाबाद से भी सामने आया है, जहां पर विधायक नवाब जान खां पर कल शाम आश्रय योजना के तहत 170 आवास बांटने का आरोप लगाया गया है, लेकिन उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया वो भी देखिए। ये समझना मुश्किल है कि अगर अखिलेश सरकार ने विकास के कीर्तिमान स्थापित किए हैं तो उनके विधायक और मंत्री आचार संहिता क्यों तोड़ रहे हैं। एक और मामला मुरादाबाद से सामने आया है, जहां ठाकुरद्वारा में एसपी विधायक नवाब जान खान ने बिना आचार संहिता के परवाह किए अपने आवास पर आसरा कॉलोनी के 170 एग्रीमेंट बांट डाले। किस समय दिया गया आपको ये? अभी शाम का टाइम। कितनी तारीख है आज? 11 जनवरी जी। अच्छा, विधायक जी ने दिया है आपको ये? तो ये मकान का है आपके? जी। आवास कितने लोगों को मिला समथिंग? ये बहुत जनों को मिला, 200 लोग कम से कम। आपको खुद विधायक जी ने दिया है ये प्रमाण पत्र? जी। किस चीज का प्रमाण पत्र है आपके पास? ये कॉलोनी का आवास का है। अच्छा, किसके द्वारा दिया गया आपको? ये विधायक द्वारा। कब मिला आपको ये? ये आज ही मिला था। अच्छा, कॉलोनी मिली है आपको? जी हाँ। आज दिया गया है आपको? हाँ, आज दिया गया। किसके नाम से है ये सईद अहमद मेरा नाम। विधायक जी ने खुद दिया है? जी हाँ। अच्छा, आवास पे बुला के दिया? कहाँ? हाँ, आवास पे बुला के। हैरानी की बात यह है कि विधायक के समर्थकों ने ही जब विधायक के कसीदे सोशल मीडिया पर गढ़े और तस्वीरें वायरल हुई, तब मामला सुर्खियों में आया और अब विधायक नवाब जान खान पर आचार संहिता के उल्लंघन का केस दर्ज होने की तलवार लटक रही है। मुरादाबाद से मुजम्मिल दानिश, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। तो एक के बाद एक रिपोर्ट हम दिखा रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके दिग्विजय देव सिंह के मानने को तैयार नहीं है। दिग्विजय सिंह देव, उनका ये कहना है कि एक साजिश भी हो सकती है हमारी पार्टी के खिलाफ, हमारे नेताओं के खिलाफ, हमारे विधायकों के खिलाफ। दिग्विजय जी, शाहिद मंजूर, अनीस मंसूरी, संतोष पांडे, देवेंद्र अग्रवाल, नवाब जान खान, ये भी साजिश है? मुकदमे दर्ज हैं? देखिए, गायत्री प्रजापति आरोप है, साबित नहीं हुआ। नवाब जान आरोप है, साबित नहीं हुआ। जो चीजें हैं, अगर देखिए, सबसे बड़ी बात आदरणीय अखिलेश यादव जी की क्लियर कट बात है
चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन कोई भी समाजवादी पार्टी से जुड़ा विधायक, समाजवादी पार्टी के सरकार का मंत्री ये झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं या पदाधिकारी नहीं करेगा। ये मुकदमे झूठे दर्ज किए जा रहे हैं। हम अपने विकास के एजेंडे पर चुनाव लड़ेंगे और विकास के कामों पर ही हम अपना। अरे भाई, ये मुकदमे झूठे दर्ज किए जा रहे हैं। हाँ, देखिए मैंने चीजें अच्छा आप ही बताओ, आप ही कह रहे हो गायत्री प्रजापति का रिसिप्ट। अरे आपकी सुई तो गायत्री प्रसाद प्रजापति पर अटक गई। साड़ी की मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, मेरठ में साइकिल बांटी गई, हरदोई में कैलेंडर बांटा गया। अरे सुनिए तो सही, आप हाथरस में दावत दी गई आप बताइए। और नवाब जान खां आसरा योजना के तहत घर बांट रहे हैं। भाई कह रहा जिनको घर बांटा उन्होंने वही बता रहे। हमने तो ये सारी जरूरतें उनको पड़ेंगी जिनकी सरकार नहीं रही। यही तो सवाल इसीलिए तो पूछा जा रहा है ना, जो सरकार में नहीं थे सवाल उनको इसलिए पूछा जाता है ना। हम तो काम करते आए हैं। आप तो सरकार में हैं, आप काम करते रहे हैं, आपके मुख्यमंत्री कामों की बात करते रहे, उसका जिक्र करते रहे, भारतीय जनता आप ढिंढोरा पीटते रहे। क्या है दिखाने के लिए, क्या है करने के लिए? नहीं मानेंगे आप। किस बात पर स्वीकार तो करते ईमानदारी से। चलिए कोई बात नहीं। अजय कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि सदस्य हैं डीआर संस्था की। ये संस्था दरअसल मॉनिटर करती है कि किस तरीके से आचार संहिता के उल्लंघन के मामले सामने आते हैं, रिपोर्ट दर्ज होती है और उसके बाद इस पर कार्रवाई क्या होती है। अजय प्रकाश जी, कुछ है तो क्या माना जाए, कोई डर नहीं है क्या? नेताओं में कोई डर नहीं होता, प्रत्याशियों में कोई डर नहीं होता है क्या? उनको जो करना है वो करना है। तो आदरणीय अखिलेश यादव जी, दिग्विजय जी, कभी इस चीज को नहीं दे सकते और हमें इन चीजों की आवश्यकता भी नहीं है। हाँ, देखिए ऐसा है कि हम लोगों के यहाँ कहीं पे ये जो करप्ट प्रैक्टिसेस हैं ये ओवर द ईयर्स धीमे धीमे बढ़ती चली जा रही हैं और इसके ऊपर कहीं ना कहीं एक इस प्रकार की जब तक नजर नहीं रखेंगे तब तक ये चीजें जो हैं वो कम नहीं होंगी। परेशानी सबके लिए है। परेशानी इसलिए है कि कोई एक करप्ट प्रैक्टिस करता है तो दूसरा भी आ जाता है उसी के साथ में लाइन में करने के लिए। तो अभी हमारे वो सिस्टम्स उस तरीके के डेवलप नहीं हो पाए हैं जिससे कि हम इन करप्ट प्रैक्टिसेस को रोक सकें। शायद एडीआर जो है वो इसी में एक बहुत अहम कदम है जो उठाया जा रहा है। इसके अंदर हमने जो तरीका शुरू किया है वो एक पॉलिटिकल ऑडिट का है और ये पॉलिटिकल ऑडिट जो है इंडिविजुअल लेवल पे भी है और ये पार्टी लेवल पे भी है। तो अलग अलग जो इसके अंदर बातें लाई जा रही हैं वो इसीलिए हैं कि वो सब लोग उसी तरीके से चलें। उन्होंने कितना पैसा खर्चा, कहां के ऊपर, क्यों खर्चा, पार्टी में इलेक्शन के पहले खर्चा या उनको कोई किसी तरीके की निधि दी गई थी उसको भी पूरा खर्चा या नहीं खर्चा, ये सारी बातें जो हैं धीमे धीमे करके एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से उसमें बढ़ाई जा रही हैं। तो जिसकी बात आपने जो सवाल हमसे किया, डर है या नहीं है, डर की वजह क्या है कि वो सिस्टम्स नहीं बने। अगर वो सिस्टम्स बन जाएं तो शायद अपने आप चीजें सही हो जाएंगी। क्या होगा वो सिस्टम? ये जो बहुजन समाज पार्टी के लोग जो प्रत्याशी हैं जो पैसा देकर टिकट खरीद रहे हैं, क्या वो किस आडिट में आएगा? ये भी एक प्रकार का आचार संहिता का उल्लंघन है जो आप कर रहे हैं। अजय प्रकाश जी, क्या है समाधान, क्या सिस्टम होना चाहिए? वो भी बता दीजिए। क्या वो चुनाव आचार संहिता के तहत आएगा जो पैसा देके वो टिकट खरीद रहे हैं? अजय प्रकाश जी, देखिए सिस्टम बहुत सीधा सा है। जैसे मैं आपसे कह रहा हूं, जो शब्द है पॉलिटिकल ऑडिट, हम जब तक ये पॉलिटिकल ऑडिट इंडिविजुअल लेवल पे और पार्टी लेवल पे दोनों पे नहीं शुरू कर देते हैं तब तक मुश्किल है। एक तो हो गया सरकारी ऑडिट, लेकिन इससे ज्यादा जरूरी है कि हम हर एक की चीज सिलसिलेवार निरंतर निकालते रहें कि किसने किस तरीके का पैसा किस जगह से लिया, किस पार्टी ने कितना पैसा कब लिया। वो पैसे का अगर जो सिलसिला है वो हमारे सामने साफ साफ आ जाएगा कि इतना पैसा इसके पास आया, इससे ज्यादा कहां से खर्च हुआ, कौन खर्च कर रहा है, इंडिविजुअल ने किससे कितना पैसा लिया और कैसे खर्च कर रहा है, वो बात साफ आ जाएगी सामने। तो तरीका यही है कि चीजों को हम बिल्कुल पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट कर दें। जितनी पारदर्शिता हो जाएगी उतनी आसानी से ये चीजें खत्म हो जाएंगी। और इसमें पार्टी का रोल भी बेहद अहम हो जाता है। इसमें पार्टियों का रोल भी बेहद अहम हो जाता है। ये होगी कि आचार संहिता का उल्लंघन है, आप टेक्निकल है, आप बैठे हुए हैं। मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगा, मैंने अभी इससे पहले भी बिल्कुल ये स्वच्छ भारत अभियान जो ये 500 की जो नोटों पे छपा हुआ है, ये किसके तहत आएगा? क्या कि आचार संहिता का उल्लंघन है कि नहीं, जरा मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगा। आचार संहिता लागू होने के बाद साड़ी बांटना, साइकिल बांटना, घर बांटना, कम से कम ये तो है। दिग्विजय जी, ये तो मानिए आप। मैं आऊंगा, चलिए। डॉक्टर चंद्रमोहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी के, मैं आऊंगा आप लोगों के पास। डॉक्टर चंद्रमोहन, ये जो गायत्री प्रसाद प्रजापति वाला मामला सामने, एक मिनट भाई, ओहोल डॉक्टर चंद्रमोहन, ये जो गायत्री प्रसाद प्रजापति वाला मामला सामने आया है, जो साड़ियां पकड़ी गई हैं, उनके पैकेट्स पर राधे राधे लिखा हुआ है और कई जगहों पर बीजेपी का भी जिक्र किया गया है। आपको संज्ञान है इसका?
जी जी। डॉक्टर चंद्रमोहन, आप सुन पा रहे हैं? आप मुझसे पूछ रहे हैं? हाँ नहीं, ये सवाल मेरा डॉक्टर चंद्रमोहन से। बोल रहा हूं, मुझसे पूछ रहे हैं आप? नहीं, चंद्रमोहन उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अच्छा अनिल, ये बताइए कि क्या बीजेपी की तरफ से रिएक्शन सामने आया है क्या इस पर, कि ये जो कहा जा रहा है, कम से कम समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि एक साजिश भी हो सकती है गायत्री प्रसाद प्रजापति के खिलाफ, समाजवादी पार्टी के खिलाफ, क्या बीजेपी की तरफ से कोई रिएक्शन? जी बिल्कुल, बीजेपी का भी यही कहना है। जो समाजवादी पार्टी का रिएक्शन है, बीजेपी भी कह रही है कि साजिशन उनकी पार्टी का नाम डाला गया है और इन साड़ियों के बंडल से उनका कोई लेना देना नहीं है। दूसरी तरफ मैं अमित ये बताऊं कि चुनाव आयोग ने निर्धारित कर रखे हैं कि पैसे कितने खर्च होंगे इलेक्शन के दौरान। 20 से 30 लाख रुपए हैं उसकी लिमिट, लेकिन अमूमन एक एक विधानसभा सीट पर एक प्रत्याशी जो है, जो रिकग्नाइज पार्टियां हैं, बड़ी पार्टियां हैं, उनके प्रत्याशियों का खर्चा करोड़ रुपए के ऊपर भी चला जाता है। और यही वजह है कि इस तरह के जो प्रलोभन है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं वोटर्स के लिए, और उन्हें लुभाया जाता है अलग अलग स्कीम के जरिए, अलग अलग उनको गिफ्ट देकर, और प्रभावित करने की कोशिश होती है इलेक्शन की। हालांकि चुनाव आयोग लगातार कड़ी नजर रखता है, लेकिन यहाँ पर मामला जो है तू डाल मैं पात का होता है, और चुनाव आयोग को चकमा देने के लिए प्रत्याशी जो है नई नई जो कलाएं हैं वो खेलते नजर आते हैं, खेलते रहते हैं। डॉक्टर चंद्रमोहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर चंद्रमोहन, ये जो गायत्री प्रसाद प्रजापति वाला मामला सामने आया है, ये सवाल मैं दोहरा रहा हूं क्योंकि आपसे हमारा संपर्क टूट गया था, उसमें जो साड़ियां पकड़ी गई उसके पैकेट्स पर बीजेपी का जिक्र है और राधे राधे लिखा हुआ है। आप लोगों को संज्ञान है इसका? कुछ कहना है इस पर? फोन कट गया है, बार फोन कट जा रहा है बार, उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। अच्छा दिग्विजय सिंह देव जी, ये जो सवाल मैंने अजय प्रकाश जी से पूछा था कि क्या राजनीतिक दल उनके प्रत्याशी पूरा हो जाता तो बड़ा अच्छा रहता है। हाँ, आपके पास ही आ रहा हूँ, क्या उसके नेता, उसके प्रत्याशी, उसके विधायक या मंत्री मानकर चलते हैं कि कोई बात नहीं, चुनाव आयोग का तो कहना है, वो कहे, वो आचार संहिता को लागू करे, हमारा जो काम है हम करेंगे कि भाई हमको तो चुनाव जीतना है, साम दाम दंड भेद जो भी अपना सकेंगे हम अपनाएंगे, यही मान लिया है? देखिए, ये जो है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए भी शायद कहीं के ऊपर वो एक दूसरे को देख करके जब देखती हैं तो शायद वो ज्यादा इस चीज में पार्टिसिपेटिव हो जाती हैं कि हम ऐसा करें, तुम वैसा करो, फाइनली साम दाम। जी अच्छा दिग्विजय जी प्लीज। जी 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 हाँ दिग्विजय जी रखिए, आवाज इको हो रही, वापस मिल रही है। चलिए कोई बात नहीं, वक्त बहुत कम रह गया हमारे पास, हम डॉक्टर चंद्रमोहन के पास चलते हैं। उनसे बार बार हमारा संपर्क टूट जा रहा था, अभी भी लगातार उनसे हमारा संपर्क टूट जा रहा है। एक बहुत बड़ी समस्या है, एक तरफ आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है और दूसरी तरफ ये तमाम समस्याएं सामने आ रही हैं। उम्मीद यही करते हैं कि समाधान कुछ न कुछ निकलेगा। अच्छा देखिए, हाँ, आचार संहिता का उल्लंघन मैं ये मानता हूं। देखिए, बहुत सारी तकनीकी चीजें उसको कहने की आवश्यकता, मैं तकनीक शब्द इसलिए बार बार इस्तेमाल करता हूं। जैसे मान लीजिए कोई कैंडिडेट को ये अलाउड है कि इतनी गाड़ियां वो जिस पर उसका चुनाव आयोग के द्वारा पासेस मिले होते हैं वो चलती है, पर वो गाड़ियां जिन पर कोई पासेस नहीं होता, वो पार्टी का कोई झंडा नहीं रखते, कोई उस पर कोई चीजें नहीं रखते, पर वो गाड़ियां प्रचार में ही हैं और वो लोग गांव गांव तक जाने की कन्विंसिंग करती हैं। देखिए, बहुत चुनाव हम तो चाहेंगे कि पारदर्शिता के साथ चुनाव हो, क्योंकि हमारा सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपने विकास के एजेंडे को लेकर ही जा रहे हैं। हमारा सवाल और हम पिछले सरकारों में काम करके आए हैं, रिजल्ट देके आए हैं और गरीब मजदूर किसान की बात करके आए हैं, उनको सरकारी लाभ से जोड़कर और सरकार से जोड़कर आए हैं। तो आवश्यकता हमें अपने विकास की बात रखने की है, लेकिन एक तरफ जो बहुजन समाज पार्टी है जो हमेशा वोटों का हस्तांतरण पैसे के बल पे करती है, ताकत के बल पे करती है, यहां तक कि उनके। डॉक्टर चंद्रमोहन, क्या कहेंगे आप, ये जो सियासत हो रही है आचार संहिता के उल्लंघन की, इस पर रिएक्शन आपका और आप लोग का स्टैंड, बीजेपी का स्टैंड क्या है? और हम आचार संहिता का पालन करती है भारतीय जनता पार्टी, और उसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब इस बार नोटबंदी का विषय हुआ उसके बाद में जोर देके कहा कि अब राजनीतिक दलों को आगे आना चाहिए और पारदर्शी व्यवस्था कैसे देश के अंदर खड़ी हो राजनीतिक दलों के अंदर, इसकी पहल प्रधानमंत्री जी ने की है।
और चुनाव सुधार की दिशा में और देश में लोकतंत्र के मजबूत करने के लिए चुनाव आचार संहिता का पालन करने के प्रति भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है और हम लगातार उस दिशा में काम कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता, सभी प्रत्याशी, सभी इस बात का ध्यान रखते हैं कि कैसे हम आचार संहिता का पालन करें। ध्यान ही तो नहीं रख रहे हैं डॉक्टर चंद्रमोहन। अगर ध्यान रखते तो ऐसी तस्वीरें सामने नहीं आती हो। कोई भी दल हो सकता है, किसी भी दल का प्रत्याशी हो सकता है। ये थोड़ा चिंता का विषय है क्योंकि जनता के बीच में मैसेज आता है, कम आ रही है। हाँ ठीक बात है, जनता के बीच भी ये मैसेज आता है कि क्या चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करना एक परिपाटी सी बन चुकी है सभी पार्टियों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी अपनी बात रखने के लिए। और इसके साथ ही खबर विशेष में इतना ही।